सो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि कॉट थीटा जो है वो 7/8 के इक्वल है और हमें इवैल्यूएट करना है, हमें सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस प्लस का डिफरेंस है। अब देखो इसको ना मैं दो तीन तरीके हैं उससे मैं कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, करना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले डायग्राम बना लूँगा, एक फिगर बना लूँगा इसकी। तो यहाँ पर हमारा एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ हमारा ट्राइंगल है और उसको हम नेम कर देते हैं। जैसे देखो एक सेकेंड, ये थोड़ा वैसा बन गया। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ही होते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है और BAC नेमिंग भी कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ये आप हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो में देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अच्छे से समझा रखा है। और आप इसको लाइक इनकी जो साइड्स होती है ना ट्राइंगल की, उसको कैसे याद रखोगे उसकी भी ट्रिक बता रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो कॉट थीटा जो होता है, देखो यहाँ पर कॉट थीटा, अब देखो ये होता है साइन कॉस टैन, फिर उसका ऑपोजिट होता है, एक सेकेंड, और इसका ऑपोजिट होता है कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ है कॉसेक, ये है सेक और ये है कॉट, और कॉट को हम ऐसे पढ़ेंगे। ये सब मैंने बता रखा है, आप देख सकते हो वो वीडियो अगर नहीं देखी। ठीक है, तो देखो कॉट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर बेस किस 7 क्या है, बेस, ये है बेस जिस पर एक ट्राइंगल खड़ा होता है। ठीक है, वो होता है बेस, और उसके बाद जो यहाँ पर 8 है, 8 की वैल्यू है वो है हमारी परपेंडिकुलर, ये है 8। ठीक है, ये हो गई। अब हमें 2 वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन अगर हम साइन में देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर तो हमारे पास है लेकिन हाइट नहीं है हमारे पास, यहाँ पर तो साइन है। और कॉस में भी देखो हमारे पास बेस है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है, एच नहीं है, तो हमें वो तो निकालनी पड़ेगी। तो हम ये वाली साइड निकालेंगे कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि ये वाली जो पूरी साइड होती है ये सबसे लंबी साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एच हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये जो एच का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर से और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इन दो को प्लस करने के बाद इसकी ये वाली साइड आएगी। ठीक है, तो देखो एच तो हमें निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो जो वैल्यूज़ आपको दे रखी होती है ना, देखो पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता तो वीडियो आने वाली है, उसे आप देख लेना, ये चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ आपको दे रखे हैं ना वो लिख लो पहले। जैसे यहाँ पर बेस की क्या वैल्यू है 7 और हमें उसका स्क्वायर करना है, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 और हमें उसका भी स्क्वायर करना है। ये 7 × 7 देखो इसका मतलब होता है स्क्वायर, तो 7 × 7 49 प्लस 8 × 8 64, और इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 11 113। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 113। अब देखो ये जो स्क्वायर होता है ना इसको हमें हटाना है, तो जब स्क्वायर एक साइड है तो और हमें इसको हटाना है तो हम क्या करते हैं उस स्क्वायर को ना दूसरी साइड ले जाते हैं। अब देखो स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाना इतना आसान नहीं होता, उसमें क्या होता है देखो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता वैसे,
बस आपको क्या करना होता है, जो भी नंबर होता है उसे ना अंडर रूट में लेकर आ जाता है। बस जो स्क्वायर है ना यहाँ आकर अंडर रूट में आ जाता है। इस अंडर रूट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसा कुछ होता है, ऐसा, ठीक है, इस अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो h की जो वैल्यू है वो अंडर रूट में 113 आ गई। मैं लिख भी देता हूँ ये। चलो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ तक आपको जो भी नोट करना है वो आप कर सकते हो। चलो तो इस डायग्राम की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बस वैल्यूज़ लिख लेता हूँ जल्दी से। हमारे पास देखो सबसे पहले h की लिख लेते हैं 113 में अंडर रूट में जो यहाँ पर आई थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू। फिर है हमारे पास परपेंडिकुलर 8 और बेस है हमारा 7। इसको आप किसी भी उसमें लिख सकते हो, परपेंडिकुलर पहले लिख दो, बस हमें तो वैल्यूज़ लिखनी थी, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो जिस पैटर्न से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है अभी तक, जैसे पहले मैंने ये क्वेश्चन लिखा, गिवन क्या था मुझे, फिर मैंने डायग्राम बनाया, फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम से वो वैल्यू साइड की वैल्यू निकाली, उसके बाद अब मैंने वैल्यू लिखी है इसकी, उसी के बाद आप मेन क्वेश्चन करना, बहुत ही आसान रहेगा और आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें सारी तो हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो हम बस अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो यहाँ एंगल की कोई बात नहीं कर रखी, आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ठीक है, क्योंकि थीटा है और थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। थीटा का मतलब होता है एंगल, और कोई भी एंगल हो सकता है, यहाँ पर बता नहीं रखा ए बी सी कुछ भी, ठीक है, तो कोई सा भी ले लो, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ठीक है, तो कोई सा भी ले लो। तो साइन थीटा है, तो साइन मैंने आपको बताया था साइन कॉस टेन, तो साइन ये है, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है हमारा 8 और ये हाइपोटेनियस है 113। अब यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, तो इसको मैं डाल दूँगा ब्रैकेट के अंदर। ये भी सेम है, बस साइन माइनस का लग गया, आप चेक कर सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पर, ये भी अंडर रूट में है, सॉरी, यहाँ अपॉन वाला साइन लग जाएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस, ये कॉस है, 3 नहीं है, ठीक है, कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस साइन कॉस, कॉस ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस हमारा है 7, यहाँ पर 7 और हाइपोटेनियस है 113। अगेन यहाँ पर भी सेम है, बस साइन अलग है, तो 7 अपॉन 113 की अंडर रूट में। इतना आप नोट कर लो। चलो अब आपको अगर पाइथागोरस नहीं लिखा तो भाई लिख लेना, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस आपको एग्ज़ाम में भी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब देखो अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। वो फॉर्मूला है, इसी के लिए यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ से देखो क्या कुछ सिमिलर लग रहा है, अब ध्यान से देखो। 1 यहाँ पर है, पहला जो टर्म है वो 1 है, यहाँ पर भी पहला टर्म 1 है, यहाँ पर दूसरा टर्म ये है सेम 8 अपॉन 113, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ध्यान से देखना, तो देखो हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, समझ आ गया। और ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, a तो यही था ना हमारा, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ था माइनस का साइन, तो माइनस लगाऊंगा मैं, 8 अपॉन 13 है, 8 अपॉन बी,
8/13 अंडर रूट में और इसका स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 1 का स्क्वायर सेम और इसका भी स्क्वायर कर दूंगा माइनस के साइन में 7/113 अंडर रूट में और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर चलो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा मेरा 1 माइनस, अब 8 × 8 कितना होता है 64। बहुत ध्यान से करना। और ये देखो रूट, देखो जब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब कभी भी यहाँ पर लेट सपोज रूट है अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 2, यहाँ पर देखो नंबर जो है ना अंडर रूट में वो सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो है अब ये 2 तो ऐसे हो गए और हमें पता है कि 2 के पेयर बाहर आ जाते हैं, तो 2 के पेयर का एक बाहर आ गया। जब आप एलसीएम के फैक्टर्स देखते हो सेम वैसा ही, और 2 जब ये नंबर बचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप देख लो 2 के पेयर बनाकर उसको बाहर ले आओ 1, समझ गए आप। तो ऐसे ही आपको ये भी करना है। तो जैसे यहाँ पर है 113 113 हो गया और यहाँ पर भी 113। अब देखो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गई, ये हो गया, ये क्या बन गया 113 × 113। अब 2 के पेयर का एक नंबर बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 113। बस ये मुझे समझाना था आपको, ध्यान से आप खुद भी ट्राई करना, नहीं समझ आएगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखो 133 को इसका स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो पेयर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 113 अपॉन में सेम इसी के साथ होगा माइनस का 7 7 49 और इसका स्क्वायर सेम यही वाला केस था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 113। ये था एक सेकेंड सॉरी, ये मुझे लगा यही वाला था, सही था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही आ गया, आप ब्रैकेट हटा सकते हो, मैंने लगा दिया फिर भी, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक अगर आपने नोट नहीं करा तो आप कर सकते हो उसको। अब देखो, अब मैं एकदम फाइनल आंसर ला रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ना माइनस है तो मुझे इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, इसका एलसीएम सेम लाना पड़ेगा। 113 हो जाएगा, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 113 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के टेबल में 113 कब आता है 113 पर 113 पर 1 को देखो आप खुद सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 113 देखो मैं बहुत जल्दी से बता रहा हूँ इसको, देखो 1/1 था ये वाला नंबर, इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे कि 113 आ जाए, तो इसको आप 1 को 113 से करोगे, ठीक है। 1 के टेबल में तो ये इतनी बार आएगा तो ऊपर भी इतनी बार होगा और यहाँ पर भी आ जाएगा 113, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, इस वजह से यहाँ पर 113 आया। माइनस का 113 एक सेकेंड 64 113 इंटू डैश इक्वल्स टू डैश 1/3 113, ठीक है। अब 113 के टेबल में 113 कब आएगा 1 के टेबल में, तो 1 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगी, 64 1 से 64, ये आ गया हमारा आंसर दूसरे वाले का भी, तो यहाँ पर भी 64 ही आ जाएगा। अब ये अपॉन में था, अब सेम ऐसा ही चलने वाला है, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 113 और यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस 49, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। अब देखो ये भी मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है, मतलब डिवाइड में है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब इसको आप एक उसमें लिख लो, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं नोट डाउन किया तो आप कर सकते हो। चलो तो यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ख़त्म होने वाला बिल्कुल। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 113 जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा 113 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 में से 4 जब तो 13 में से 4 9 और 10 में से 6 4 49 अपॉन में
जब आप इसको माइनस करोगे ना तब ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसको मल्टी और इसको करोगे तो आएगा 9 13 9 4 और 6, ये आ गया आपका आंसर। मतलब इस फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ पर है 49/64। और ये कैसे आया, मैंने इसको जब कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा इस वाले को इवैल्यूएट करने के बाद जो आंसर आना था वही है, ठीक है। आई होप आपको पहला वाला एग्जैक्टली अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।